द्वारकाबाई साहब को मिलने वाली है कामयाबी। बरसों से जो वो सपना पाले हुई थी वो अब उनका पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस शो में अब यही लग रहा है, क्योंकि देखिए, रानी साहिबा के बारे में, देवी अहिल्या के बारे में, आई अहिल्या के बारे में, छोटी रानी अहिल्या के बारे में दरबार में आकर के कोई भी इंसान कुछ भी आरोप लगा देता है। बहुत कमाल की बात है। तो ऐसे में फिर इस बात के अलावा और क्या रह जाता है कि गुन्नू जी को गद्दी सौंप दी जाए और मल्हार राव सूबेदार जंगल में निकल जाएं आध्यात्म की तलाश में, खुद को जानने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, और मालेराव को कुछ चाहिए ही नहीं सिवाय केसर के। ना उसे होलकर परिवार की मर्यादा से कोई मतलब है, ना ही उसे राजकुमार पद की मर्यादा से कोई मतलब है, ना ही कर्तव्यों से। और उसे मालवा साम्राज्य के बारे में सोचने का एक मौका मिला था सिर्फ, वो था जब अंग्रेज आए थे। तब उसने सोचा था कि हाँ, तकनीक ले आता हूँ और बहुत अच्छे काम यहाँ पर हो जाएंगे। मगर उसके बाद में, वहाँ भी खैर वो गलत था, लेकिन उसके बाद में, उससे पहले उसने कभी भी मालवा के लिए सोचा ही नहीं। तो फिर भला वो गद्दी पर बैठकर करेगा क्या। और जब गुन्नू जी को अब तक नहीं पकड़ पाए, कोई भी ऐरा गैरा आता है और छोटी रानी पर इल्ज़ाम लगा देता है कि हाँ, इन्होंने हत्या की कोशिश की, जबकि झूठ बोलता है, भरे दरबार में बोलता है, फिर भला क्या रह जाता है। उस वक्त की बात तो दूर थी, आज की बात कर लेते हैं। आज भी आप किसी एमएलए, मंत्री, एमपी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, डरते हैं आप। जबकि ये लोग तो मात्र 5 साल के लिए बनते हैं, और वो जिनके पास पैदा होने से लेकर के मरने तक सत्ता थी, उनसे लोग डर नहीं रहे हैं। सिर्फ गुन्नू जी ऐसा क्या उनको दे रहा है? पैसे ही दे रहा है। चंद सिक्कों के लिए लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? रानी के खिलाफ वो भी दरबार में बोल सकते हैं, मतलब भी नहीं, चू नहीं कर सकते थे लोग, नज़रें ऊपर उठाकर नहीं देख सकते थे। आज भले लोग नज़रें उठाकर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं आमने सामने, और थोड़ा बहुत, जी हाँ, रूठना मनाना भी हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि आरोप लगा दे किसी सत्ताधारी इंसान पर। डरता है कि ना जाने क्या हो जाएगा। जी हाँ, सच्चाई भी है। और इस शो में जो दिखाया जा रहा है सब बकवास दिखाया जा रहा है। इससे अच्छा यही है कि शो को बंद कर दिया जाए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अब बहुत अति हो चुकी है, बहुत अति हो चुकी है। ये ऐसा क्या बना दिया गुरु जी, जहाँ मन करते हैं वहाँ इसको दिखा देते हैं। अरे, जिसको होना ही नहीं चाहिए था उसको आप हर जगह दिखा रहे हैं। चलो एक दो जगह दिखा दी अलग बात है, मगर हर जगह यार कोई सीमा होती है किसी चीज़ की। और अब पानी लगता है कि हाँ, वाकई में सर से ऊपर जा चुका है। ना तो इनको विकास के कार्यों से मतलब है, ना ही इन्हें जो उस वक्त हर पल हुआ करते थे, कोई ना कोई दूसरा आक्रमण कर दिया करता था, कोई अपने देश का कर दिया करता था तो कोई विदेशी कर दिया करता था। कुछ नहीं अब यहाँ पर। और एक ये केसर कमाल करती है लड़की ये। मैना बाई तो कुछ नहीं कह सकती मालेराव को, चलो मान लिया, नहीं कह सकती, उसकी सुनता ही नहीं है। मगर केसर की तो सुनता है। तो केसर जंगल से, गांव से घर आ गई, महल में आ गई, मंदिर में पहुंच गई, तब पता लगता है कि अच्छा, ये तो रानी अहिल्या पर आरोप लगाने के लिए यहाँ पर आए थे। अच्छा, केसर पर जो हमला हुआ है तो ये तो इसलिए यहाँ पर आए थे कि हमला रानी ने किया है, ये कहने के लिए। दरबार में यूं देखती, अरे ये बात कब हुई थी, ऐसा तो नहीं हुआ था हमारे बीच में थे मालेराव जी, आपने ऐसा कह दिया, मतलब कैसे हो सकता है। और मल्हार राव सुरारी, चलो मालेराव नहीं मानता केसर की बात है कि केसर तुम तो भोली हो, तुम्हें नहीं पता राजनीति क्या चीज़ है। तुम कह रही हो अहिल्या ने हमला नहीं करवाया होगा, करवाया है आई ने हमला। मगर ये देखो, मल्हार राव सुबेदार जी जो गद्दी पर बैठे हैं वो क्यों नहीं कह सकते भाई, इसको बोलने दे, इसे तो कुछ पता होगा। या यूं ही बस तेरे से प्रेम करने लगी और कुछ नहीं पता इसको, वो नहीं बोलते। अहिल्या आप सबूत दीजिए। अरे उसने कौन सा सबूत दे दिया, मतलब ही नहीं, एक शब्द पकड़ लिया कि बोला था भाई हाँ, मृत्युदंड की बात हुई थी अहिल्या, हाँ वो तो मैंने कहा था, इस शब्द को पकड़ कर बैठ गए। अरे ये रानी अहिल्या भी क्यों नहीं बोलती कि ये तो जो लोग बोल रहे हैं उसके गांव में थे, उसके घर पे थे, और मालेराव पर आरोप लगा रहे थे, उसे बदनाम कर रहे थे, इनको प्रेम को बदनाम कर रहे थे, केसर को बदनाम कर रहे थे। इसलिए इन लोगों को डराया था, इन लोगों को कहा था मृत्युदंड दे दिया जाएगा जी बकवास करोगे तो, इन लोगों को कहा था। वो भी नहीं बोलती, हाँ बस वो तो मैंने कहा था। मतलब सच में अब
कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने का शो को। बस ये है कि हाँ शायद हो सकता है किसी तरीके से देवी अहिल्या का कुछ अच्छा दिखा दें, उन्हें रोते हुए के बजाय हंसता हुआ दिखा दें, लोगों के लिए कुछ करते हुए दिखा दें। मल्हार और जो इतने वीर हुआ करते थे, कुछ वीरता का अंश उनके अंदर दिखा दें, मगर नहीं। एक ये मालेराव ना जाने कहाँ से पैदा हो गया देवी अहिल्या के, ये देखते हैं कि हाँ शायद इसको कभी सुधरा हुआ दिखा दें, मगर नहीं। इन्हें दिखाना है सिर्फ गुन्नू जी हर पल जीतता हुआ, इतना नहीं हुआ करता था। ठीक है, मछली जो है पानी में होती है, पानी में कब पानी पी लेती है पता नहीं चलता, लेकिन लंबी होती दिखाई देती है सबको, साइज़ बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, सबको दिखता है। मगर ये गुन्नू जी इतना बड़ा हो गया है, इतना डस लिया है इसने सब कुछ यहाँ पर, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा। और देवी लोग जो पता है कि हाँ गुन्नू जी अच्छा नहीं है, उस मैना को जब पता है कि ये द्वारका और गुन्नू जी ही कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं देवी और मालेराव को दूर करने की, ये नहीं चाहते ये मालेराव सुधरे, तो फिर भी उनके बहकावे में आ रही है। कमाल करती है, सुन ली थी सारी बातें मगर फिर भी उन्हीं के बहकावे में आ रही है। मतलब जो वो लोग कहें वही सही है, तो वो तो सही यही कहते आए हैं कि उनको गद्दी दे दी जाए, राजमाता बना दो उसे, बना क्यों नहीं देते।